इस देश के छात्रों को, इस देश के नौजवानों को सरकार ने भेड़ बकरियों की तरह अपना मुस्तकबिल खुद चुनने के लिए छोड़ दिया है। सरकार के मंत्री से लेकर संतरी तक युवाओं की आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है जो ये पूछ सके कि भाजपा सरकारों के पास कुंभ के लिए ट्रेनें चलाने के लिए पैसे आ जाते हैं, ट्रेनें चल जाती है, लेकिन बच्चों की परीक्षा जिसके लिए आप पैसे लेते हैं, पैसे लेके भी आप बच्चों को परीक्षा केंद्रों तक नहीं भेज पाते हैं। युगांडा, नामीबिया, सूडान, हुलुलु जैसे देशों से भी ऐसी तस्वीरें नहीं आती है जैसी बिहार से आ रही है। युवाओं के मसले पर सब चुप है, चुप्पी साधे बैठे हैं, लेकिन एक अभिजीत दीपके के नाम का लड़का बोलने के लिए निकला है तो उसे थप्पड़ बरवाए जा रहे हैं। क्या मांग रहा है आपसे दीपके? कुछ नहीं मांग रहा है। किस सरकार के खिलाफ है वो? किसी सरकार के खिलाफ नहीं है। पेपर से रिलेटेड सवाल उठा रहा है। उसे जयपुर में थप्पड़ मारे जाते हैं। जब सरकार ने युवाओं के लिए जियो का डाटा और फ्री का आटा दे दिया तो फिर इन छपरियों की हिम्मत कैसे हो रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग ले, है ना? चिढ़ इस बात की है, इस देश के युवाओं का कुछ नहीं हो सकता है। इस देश के युवा आबादी बनी ही बुढ़े नेताओं के बनाए नियमों के नीचे रोने जाने के लिए है। कोई युवाओं की बात करने आता ही नहीं है तो थप्पड़, कोई आ जाता है तो थप्पड़ खाता है। इस देश के युवाओं के नसीब में धक्के खाना ही लिखा है। इतना सब हो जाने के बाद भी दीपके ने कहा कि हमला करने वालों को छोड़ दिया जाए। जिस भी इंसान ने अभी मुझ पर हाथ उठाया है उसको छोड़ दो, उसको मारो मत, यह मेरी रिक्वेस्ट है। इन लोगों पर हमें हमला करने दो, हम अपनी तरफ से हाथ नहीं उठाएंगे, हमें हाथ नहीं उठाना है। जो भी इंसान, उसे जाने दो, उसे छोड़ दो, उससे कोई हाथ नहीं लगाएगा, हमें हाथ नहीं उठाना है। इसने मुझे मारा है, मैं और 10 बार मार खा लूंगा, लेकिन हमारी तरफ से हाथ नहीं उठाया जाएगा। जितने भी साथी है शांति बनाए रखिए। हमें किसी और पर भी हमला नहीं करना है हमें, लेकिन हम किसी पर हाथ नहीं लगाएंगे। जिसने दीपके को मारा उसने कहा कि मैं जयपुर से हूँ और राष्ट्रवादी हूँ, मैं जयपुर से हूँ और राष्ट्रवादी हूँ। यह वीडियो देखिए, अब यह देखिए, यह है भाजपा की डबल इंजन सरकार का डबल स्टैंडर्ड। वोट लेने के लिए तो भाजपा बिहार में 10 से ज्यादा, 40 से ज्यादा ट्रेनें चलवा सकती है। वो आपके बच्चों के भविष्य के लिए एक ट्रेन तक ढंग से नहीं चलवा पा रही है। यह देखिए बिहार के लोगों ने क्या वीआईपी कल्चर देने वाली सरकार चुनी है। जानते हैं दोस्तों क्यों है यह सब? क्योंकि आप विकास के नाम पर नहीं, मजहब, जाति, धर्म और 10,000 के नाम पर सरकारें चुन रहे हैं। उनके लिए तो वैसे भी आपके बच्चे कीड़े मकोड़े, कॉकरोचेज से कम नहीं है। सरकार तो चाहती है कि आपका लड़का पढ़ने ना पाए, पढ़ लेगा तो सवाल करेगा, पढ़ लेगा तो नौकरी मांगेगा, पढ़ लेगा तो अधिकार और हक की बात करने लगेगा। इसीलिए ठीक ही है लड़के बच्चे पार्टियों के डंडे उठाए और झंडे उठाए, मस्जिद पर चढ़े, गलियों में घूम घूम कर मंदिर ढूंढे, नेताओं के नारे वारे लगवाए, रील बनाए। और क्या चाहिए दोस्तों? मोदी सरकार हर मायने में फेल सरकार है। यह ना तो बच्चों को नौकरी दे पा रही है और ना तो पेपर लीक रोक पा रही है और ना ही ढंग से परीक्षा करवा पा रही है। बिहार में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा हो रही है। 14 जून से 17 जून तक यह परीक्षा चलेगी। रात में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी पटना पहुंचे। 14 लाख आवेदक थे। कितने? 14 लाख। और लाखों परीक्षार्थियों के लिए ट्रेनें कितनी थी? केवल दो ट्रेनें इन लाखों परीक्षार्थियों के लिए थी। अब सोचिए लाखों की भीड़ के लिए सिर्फ 2 स्पेशल ट्रेनें दी गई, ऊपर से जो ट्रेनें थी वो भी लेट। दोस्तों व्यवस्थाओं की कमी की वजह से और ट्रेनों की कमी की वजह से हुआ यह कि जब हजारों परीक्षार्थियों ने ट्रेन में चढ़ना शुरू कर दिया तो ट्रेनों में पांव रखने और सांस लेने की भी जगह नहीं बची थी। देखिए खबर तो यह तक आई कि दम घुटने की वजह से कई छात्रों की हालत खराब हो गई और एक व्यक्ति की मौत हो गई। ट्रेनों की कमी के कारण स्थिति यह हो रह गई कि छात्रों को ट्रेन के दरवाजों पर लटक कर सफर करना पड़ा। समस्तीपुर जाने के लिए ट्रेन तो सुबह तक खड़ी रही, जिसकी वजह से कई छात्रों को पहली शिफ्ट की परीक्षा तक छूट गई। देखिए जिन छात्रों की परीक्षा छूट गई उन्होंने पटरियों पर चढ़कर प्रदर्शन किया और परीक्षा रद्द करने की मांग की। होना क्या चाहिए था? होना यह चाहिए था कि जब राज्य में इतनी बड़ी परीक्षा थी, इतनी बड़ी भर्ती होनी थी, तो सरकार को चुनावों की तरह एग्जाम स्पेशल ट्रेनें चलवानी चाहिए थी। साथ ही पहले से तय रूटीन ट्रेनों को समय पर चलवाने की अलग से व्यवस्था करनी चाहिए थी। 2 ट्रेनों से काम नहीं चलेगा, यह आपको भी समझना चाहिए था। सरकार को स्टेशन पर हेल्प डेस्क
ये अलग से काउंटर्स खोलने चाहिए थे और इतनी भीड़ को कंट्रोल करने की एक प्रॉपर व्यवस्था करनी चाहिए थी। परीक्षार्थियों का सबसे बड़ा आरोप यह है कि उनके होम डिस्ट्रिक्ट से बहुत दूर एग्जाम सेंटर दिए गए, जिसकी वजह से लाखों छात्रों को एक साथ ट्रेन से यात्रा करना मजबूर होना पड़ा। पटना के पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर बवाल बढ़ने पर छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया। उसके बाद पथराव और तोड़फोड़ शुरू हो गई। पुलिस ने स्थिति पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, हवा में फायरिंग भी की गई। कई छात्र और पुलिस वाले तक घायल हुए। देखिए, बिहार हो, बंगाल हो, जहां जहां इनको अपना वोट लेना होता है, ये डबल इंजन वाले कई ट्रेनें चलवा देते हैं ताकि भाई वोट ना छूटने पाए। लेकिन जिन छात्रों की परीक्षाएं छूट गई, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि आपकी औकात उनके लिए बस एक वोट बराबर है और कुछ नहीं। चुनाव खत्म, औकात खत्म। यहाँ देखिए, ट्रेन पर चढ़कर छात्र प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। चींटियों की तरह दिख रही इस भीड़ में आपके भी बच्चे भी होंगे। आपके सपनों को पूरा करने, अपना भविष्य बनाने के लिए एग्जाम देने जा रहे थे। यह किसी वीआईपी सुविधा की मांग नहीं करते हैं भाई, इन्हें तो बस बेसिक सुविधा ही चाहिए। कम से कम अगर ट्रेन में सीट नहीं मिली तो गमछा फैला के ही बैठ जाए, सांस ले पाए। लेकिन सरकारें तो वो तक नहीं दे पा रही है। जिन्हें सीट नहीं मिली, दरवाजा पकड़ लिया, दरवाजा नहीं तो खिड़की पकड़ ली, कुछ नहीं तो जिसको जहां जो जगह मिली वहां लटक गया। कोई बेचारा स्टेशन पर रात भर सोता रहा, वहीं रुका रहा। कोई तो ट्रेन ना छूट जाए इस डर से सोया ही नहीं कि कहीं लेट ना हो जाए। लेकिन जब अति हो गई तो इन स्टूडेंट्स ने ट्रेन को घेर लिया। रेलवे स्टेशन को इन्हें घेरना पड़ गया। दोस्तों, यह पुलिस कैच कुछ छात्रों को समझाने की कोशिश कर रही है, देखिए जरा। लेकिन छात्र कुछ सुनने को तैयार नहीं है। देखिए, रेलवे प्रशासन ने कुछ कहा, क्या कुछ कहा वो भी सुनना चाहिए। सुनिए, जो कुछ यहाँ पे छात्र थे, लगभग 200-250 के आसपास, उनके द्वारा जो गाड़ी को खुलने नहीं दिया जा रहा था, तो जब पुलिस के द्वारा उनको समझाने का प्रयास किया गया, आरपीएफ और जीआरपी और जिला पुलिस बल के द्वारा, तो उनके द्वारा पथराव किया गया, जिसमें जो जान माल की हानि बचाने के लिए तो पुलिस के द्वारा कार्यवाही भी किया गया। और अभी उसके पश्चात, कार्रवाई के पश्चात में सभी को हटाया गया। सारी गाड़ियां, भाई आपको पता था कि इतनी भयानक भीड़ होने वाली है, इतने सारे छात्र एक साथ आ रहे हैं, तो स्थानीय जिला प्रशासन, डीएम और एसएसपी को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैटरडे संडे की रात से ही पाटलिपुत्र और पटना जंक्शन जैसे संवेदनशील स्टेशनों पर भारी पुलिस बल बुलाना चाहिए था, तैनात करना चाहिए था, भीड़ काबू करने का पूरा इंतजाम करना चाहिए था। भाई, मजिस्ट्रेट और रैपिड एक्शन टीमों की तैनाती करनी चाहिए थी। आपके पास तो इंटेलिजेंस होता है ना, इंटेलिजेंस है तो फिर भीड़ का अनुमान लगाना चाहिए था और लोकल प्रशासन को अलर्ट करना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या? प्रशासन सोता रहा। जब स्थिति बेकाबू हो गई तो लाठी चार्ज, आंसू गैस और हवाई फायरिंग का सहारा लेना पड़ा, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। सच तो यह है कि यह एक महज अचानक पैदा हुई कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं थी, बल्कि यह एक सरकारी विफलता थी, नाकामी थी। खैर, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। विपक्ष ने इस पर सरकार को घेरा। इंडियन यूथ कांग्रेस ने ट्वीट किया, एक वीडियो डाला और उसमें लिखा कि बिहार में विकास की बहार, जमीनी हकीकत शर्मसार। इंडियन यूथ कांग्रेस ने पटरियों पर बैठे छात्रों का एक वीडियो डाला और उसमें लिखा कि बिहार में सरकार के शानदार इंतजाम की गवाही देते छात्र जब वोट डालवाने के लिए दूसरे राज्यों में मतदाताओं को लाने हेतु विशेष ट्रेनें चलवाई जा सकती है, तो छात्रों के लिए ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करते। इंडियन यूथ कांग्रेस ने ही एक और वीडियो डाला जिसमें छात्र ट्रेनों के बाहर खड़े हुए हैं और स्टेशन पर दिखाई दे रहे हैं। वो लिखते हैं कि देखिए, यह भीड़ बिहार पुलिस परीक्षा देने जा रहे छात्रों की है। हजारों अभ्यर्थी स्टेशन पर जुटे हैं। इतनी भारी भीड़ में अगर व्यवस्था कमजोर पड़े तो अव्यवस्था होना तय है। अब ज्यादा क्या बोलना दोस्तों, बिहार के लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। ऐसी सरकार, बिहार के लोगों ने बिहार के लिए ऐसी वर्ल्ड क्लास सरकार चुनी है जिससे ना बिहार के युवाओं से मतलब है और ना ही बिहार की जनता से, क्योंकि यहाँ चुनावी मुद्दे, विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार नहीं होते। यहाँ तो साहेब आते हैं और मार सिक्सर के 6 गोली छाती पर वाला डायलॉग मारकर पूरी महफिल लूट कर ले जाते हैं। मारब सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे। नमस्कार, मैं हूं वीके सिंह और आप देख रहे हैं डिजिटली टॉक्स इंडिया। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।